Today our topic of discussion is the drug duloxetine, which is a serotonin non-epinephrine reuptake inhibitor. सबसे पहले आपको डिलॉक्सेटिन के बारे में बताता चलूँ कि इन मेडिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है। इसकी मेडिकेशन हमें तब महसूस होती है जब हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट की फ़र्स्ट क्लास से कोई ड्रग एक्शन या एफिशिएंसी शो ना करती हो। इसकी जो अवेलेबल डोजेज फॉर्म है मार्केट में, उसमें हमें गैस्ट्रो रेजिस्टेंस कैप्सूल अवेलेबल होते हैं। फर्दर वीडियो को एक्सप्लेन करता जाऊं तो इसकी मेजर इंडिकेशन और डोज जो अकॉर्डिंग टू BNF मेंशन है, उसमें हमारे पास सबसे पहले इंडिकेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और अकॉर्डिंग टू BNF इसमें जो अडल्ट के लिए डोज है मेंशन है वो 60 mg वंस डेली के हिसाब से पेशेंट को हम इनिशियली ड्रग स्टार्ट करते हैं। फर्दर डिलॉक्सेटिन की इंडिकेशन जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके लिए हम डिलॉक्सेटिन को प्रेस्क्राइब करते हैं और इसकी जो अडल्ट के लिए डोज़ है इसको हम इनिशियली 30 mg वंस डेली के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी डोज़ को तब हम 60 से 120 mg पर डे के हिसाब से इंक्रीज़ करते हैं जब हमें नेसेसरी कंडीशन हो, जैसे कि हमें ज़रूरत हो, यानी 30 mg प्रॉपर फंक्शन ना कर रही हो, तो हम 60 से 120 mg मैक्सिमम डोज को प्रेस्क्राइब करते हैं। फर्दरमोर डिलॉक्सेटिन को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए भी यूज़ करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी इज़ अ टाइप ऑफ नर्व डैमेज जिसमें हमारी नर्व डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू डायबिटीज़, और डायबिटिक न्यूरोपैथी से जो मेन ऑर्गन इफेक्ट्स होते हैं उसमें हमारे फीट्स और लेग्स होती हैं। इसकी जो डोज़ है अकॉर्डिंग टू BNF, इसको अडल्ट में हम 60 mg वंस डेली के हिसाब से शुरू करते हैं और इस ड्रग को हम डिसकंटिन्यू तब करते हैं जब इसका हमें कोई रिस्पॉन्स विद इन 2 मंथ ना मिले, तो हम इस ड्रग को डिसकंटिन्यू करते हैं या फिर हम इसका रिव्यू ट्रीटमेंट करते हैं एटलीस्ट एवरी 3 मंथ। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है उसको हम डिवाइडेड डोज में देते हैं और मैक्सिमम डोज़ 120 mg पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। और इसका रिव्यू ट्रीटमेंट एवरी 3 मंथ में होता है। एटलीस्ट एवरी 3 मंथ इज़ नेसेसरी, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि आया इसका पेशेंट की हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ा है या इसको हम डिसकंटिन्यू करें। फर्दर डिलॉक्सेटिन की जो इंडिकेशन है, इसको मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टीनियस के लिए हम इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। और इसकी जो डोज़ है ये इंडिकेशन क्लियर कट फीमेल में होती है और इसकी डोज़ जो अडल्ट में है फीमेल में है, इसको हम अकॉर्डिंग टू BNF 40 mg ट्वाइस डेली के हिसाब से देते हैं और इसका पेशेंट पे बेनिफिट 2 to 4 वीक्स में होता है। और अल्टरनेटिव इसकी डोज़ 20 mg डेली के हिसाब से होती है जो कि फॉर 2 वीक्स एसेंशियल होती है। जैसा कि हमारे थंबनेल में डिलॉक्सेटिन के इस बार साइड इफ़ेक्ट्स को भी शो किया गया है, तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इसमें डिलॉक्सेटिन को यूज़ करने के बाद हमारे पास अनकॉमन या वेरी रेयर जो होते हैं उसमें हमारे पास एंजियोडीमिया, एपैथी, बिहेवियर अबनॉर्मलिटी, हेमरेज, हेलुसिनेशन, हाइपोटेंशन और मूड अल्टर्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद जो कॉमन और वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें एंजाइटी, एपेटाइट डिक्रीज़, अरिथमिया, चिल्स, कन्फ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और डिजीनेस। और इन सब साइड इफ़ेक्ट्स को हमने अकॉर्डिंग टू BNF मेंशन किया है।